हाय एवरीवन एंड वेलकम बैक। तो आज के वीडियो में भी मैं आपसे शेयर करूंगी बहुत ही आसान से और बिल्कुल भी नो कॉस्ट हैक्स एंड टिप्स और बहुत ही यूज़फुल से टिप्स जो आपको बहुत काम आने वाले हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं हमारे पहले टिप्स से। आई लाइनर, आई शेडोज़, लिप लाइनर या फिर आईब्रो पेंसिल्स या फिर हमारे जो मेकअप के ब्रशेस होते हैं उनको हम एक साथ किसी न किसी ऑर्गेनाइज़र में या फिर कप में रखते हैं, लेकिन ये हमेशा मिक्स हो जाते हैं एक दूसरे के साथ और जब भी हमें चाहिए होता है तो हमें बहुत ज़्यादा ढूंढना पड़ता है। तो इसके लिए एक बहुत ही सिंपल सा आइडिया आपके साथ शेयर करूँगी। मैंने एक ये चीज़ का बॉक्स लिया हुआ है और उसके कैप में मैंने थोड़े होल्स बना दिए हैं। मैंने कुछ 7 to 8 होल्स बना दिए हैं और इस तरह से आप इजीली अपने आईब्रो पेंसिल्स या फिर लिप लाइनर इनको अच्छे से ऑर्गेनाइज़ करके रख सकते हैं। ये एक दूसरे से मिक्स भी नहीं होंगे और अच्छे से ऑर्गेनाइज्ड रहेंगे और एक जगह पे रहेंगे। वॉश बेसिन पे सोप डिस्पेंसर कंटिन्यूसली रखने से या तो वहाँ पे हमेशा पानी जमा हुआ रहता है और रखे रखे वहाँ पे बॉटल के निशान भी पड़ जाते हैं और पानी के दाग भी पड़ जाते हैं। तो इसको हम अवॉइड करने के लिए यूज़ कर सकते हैं कोई भी पुराना कप या कॉफ़ी मग। ये मेरे पास एक छोटा सा कप रखा हुआ था, इसका हैंडल भी टूट गया है, तो इसको मैं यूज़ करूँगी ये सोप डिस्पेंसर को रखने के लिए। तो इसके वॉश बेसिन के बेस में ना पानी जमेगा और ना ही यहाँ पे पानी के निशान पड़ेंगे। कांच के बॉटल्स, ग्लासेस हम जब यूज़ करेंगे तो वो कभी ना कभी तो टूटते हैं और जब वो टूटते हैं तो पूरे फ्लोर पे बिखर जाते हैं और उनको साफ़ करना बहुत ज़्यादा मुश्किल होता है। चाहे फ्लोर हो या काउंटर, ये कांच के पीसेस अगर कहीं भी गिरते हैं तो फिर इनको चुन चुन के उठाना बहुत ज़्यादा डिफ़िकल्ट रहता है और ये डर भी लगा रहता है कि कोई छोटा पीस कहीं छूट ना जाए। तो कांच के पीसेस कहीं छूट ना जाए आपसे, आप उसके लिए यूज़ कर सकते हैं ब्रेड का एक ये पीस। सारे कांच के जो टुकड़े होते हैं, अगर आप इस तरह से इसको प्रेस करेंगे जहाँ भी कांच के टुकड़े गिरे हैं तो सारे पीसेस इसमें चिपक के आ जाएंगे। चाहे वो कितने ही बारीक क्यों ना हो, बड़े पीसेस छोटे पीसेस सभी ब्रेड में चिपक जाएंगे और फिर कोई टेंशन नहीं रहेगा कि कोई पीस गलती से छूट तो नहीं गया हो। कांच के पीसेस तो हमने ब्रेड की हेल्प से पूरे साफ़ कर लिए, पूरे उठा लिए, लेकिन जो ग्लास टूटा है उसको हम इस तरह से आप डायरेक्टली उसको डस्टबिन में मत डालिए। आपके पास कोई भी बॉक्स होगा जो आप यूज़ नहीं कर रहे हो, उसमें आप पहले इस कांच के पीसेस को डालें और फिर आप इसको बंद करके फिर आप अपने डस्टबिन में डालें, सो डैट जो अपना गार्बेज बैग होता है वो इससे कहीं फट ना जाए। अदरवाइज़ ये फैल भी सकते हैं और ये बाहर गिर भी सकते हैं। तो हमेशा जब भी कोई ग्लास या बॉटल कांच की टूटती है तो सबसे पहले आप उसे बॉक्स में डालें और उसके बाद ही आप इसको अपने डस्टबिन में डालें। इन मॉनसून स्किन केयर इज़ द बिगेस्ट चैलेंज। ह्यूमिडिटी के कारण हमारी स्किन डल और डिहाइड्रेटेड लगने लगती है और मॉइस्चराइज़र यूज़ करने से बहुत ज़्यादा ऑयली और स्टिकी भी हो जाती है। तो हमें मॉनसून में एक ऐसा मॉइस्चराइज़र चाहिए जो हमारी स्किन को ऑयली भी ना करे और हाइड्रेटेड भी रखे। प्रेजेंटिंग मामा अर्थ्स विटामिन सी ऑयल फ्री मॉइस्चराइज़र एंड टी ट्री ऑयल मॉइस्चराइज़र। क्राफ्टेड विद द गुडनेस ऑफ विटामिन सी एंड टर्मरिक, विटामिन सी ऑयल फ्री मॉइस्चराइज़र विल हेल्प रिड्यूस पिगमेंटेशन, फाइन लाइन्स एंड ब्रिंग बैक स्किन्स नेचुरल ग्लो। ये आपकी स्किन को ग्रीसी और ऑयली नहीं होने देगा और हाइड्रेटेड रखेगा और आपकी स्किन हेल्दी एंड ग्लोइंग लगेगी। मामा अर्थ विटामिन सी एंड टी ट्री मॉइस्चराइज़र आर फ्री ऑफ टॉक्सिन, पैराबेन एंड हार्मफुल केमिकल्स। और ये दोनों ही मॉइस्चराइज़र हर टाइप की स्किन के लिए सूटेबल हैं। These moisturizers are best to get a well hydrated and moisturized glowing skin। आप इन दोनों ही प्रोडक्ट्स को बाय कर सकते हैं अमेज़ॉन, नाइका, फ्लिपकार्ट और पर्पल से और मामा अर्थ के ऑफिशियल वेबसाइट एंड ऐप से। यू विल गेट एक्स्ट्रा 20% ऑफ बाय यूजिंग माई कूपन कोड जैस्मिन 2022 और ये कूपन कोड वैलिड है ओनली ऑन मामा अर्थ्स वेबसाइट एंड ऐप। तो मॉनसून में भी पाइए नॉन स्टिकी, नॉन ग्रीसी, हाइड्रेटेड ग्लोइंग स्किन विथ मामा अर्थ विटामिन सी एंड टी ट्री ऑयल फ्री मॉइस्चराइज़र। ऐसे कितने सारे हमारे किचन में छोटे छोटे सामान होते हैं जिनको हम फेंकना भी नहीं चाहते, जो एक्चुअली यूज़फुल होते हैं लेकिन रोज़ रोज़ ये काम में नहीं आते हैं। तो इस तरह के सामान को आप अच्छे से ऑर्गेनाइज़ कर सकते हैं और इनको आप इस तरह से रखेंगे तो ये कभी भी आपको जब भी ज़रूरत पड़ेगी तब मिल जाएंगे। तो मेरी बेटी के कुछ पाउचेस हैं जो वो स्कूल में यूज़ करती थी पेंसिल और स्टेशनरी रखने के लिए, लेकिन अब ये थोड़े ख़राब हो गए हैं तो अभी वो ये यूज़ नहीं करती है। तो इस तरह के
के पाउचेस है ना, ये हमारे किचन में बहुत काम के रहते हैं। इनको आप यूज़ कीजिए ये सभी छोटे छोटे सामान रखने के लिए, और इन सामान को आप जब भी देखेंगे तो ये अच्छे से रहेंगे और कभी भी मिसप्लेस नहीं होंगे और कभी भी घूमेंगे नहीं। आपको जब भी ज़रूरत पड़ेगी तो ये ऐसे ही आपको अच्छे से मिल जाएंगे। इन पाउचेस को आप अपने क्लिप्स, सेफ्टी पिन्स या फिर क्लचेस रखने के लिए भी यूज़ कर सकते हैं, अपनी ज्वेलरीज रखने के लिए भी यूज़ कर सकते हैं। स्क्रू ड्राइवर भी ज़रूर रखिए आप अपने किचन में, और उसको भी आप इस तरह से पाउच में डाल के रख सकते हैं। तो ये सारी चीज़ें ना बहुत काम की होती हैं, तो इनको अच्छे से रखना और इनको अच्छे से ऑर्गेनाइज रखना बहुत ज़रूरी है, चाहे वो किचन का सामान हो, चाहे वो किसी और रूम का सामान हो। बस आप इन पाउचेस को किसी भी बास्केट में रख दीजिए या फिर किसी कैबिनेट में रख दीजिए। कभी कभी हम कुछ ग्रेवीज़ बनाते हैं, कुछ करी वाले आइटम्स बनाते हैं, वेज या नॉन वेज कुछ भी, तो थोड़ी सी ग्रेवी बच जाती है। आप सोच रहे होंगे कि इतनी सी ग्रेवी को स्टोर करके क्यों रखें। आप इस ग्रेवी को ना, कोई भी आप सिंपल सब्ज़ी बना रहे हो या फिर सिंपल सी दाल बना रहे हो, तो उसमें आप इसे डाल के यूज़ कर सकते हैं। आपका दाल जो है और जो सब्ज़ी है ना, वो बहुत ही ज़्यादा टेस्टी बनेगी। तो इस तरह से मैं थोड़ी सी ग्रेवी बचती है तो रख देती हूँ, और जो दूसरे दिन मैं दाल में जब तड़का लगाती हूँ तब मैं ये वाली ग्रेवी उसमें ऐड कर देती हूँ। उससे दाल का टेस्ट और भी ज़्यादा अच्छा हो जाता है। टॉयलेट सीट को मुझे बार बार हाथ से टच करना बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगता है, और आई एम श्योर ये काफ़ी सारे लोगों को पसंद नहीं आता होगा। तो इसके लिए एक बहुत ही आसान सा ट्रिक है। बस आपको कोई भी प्लास्टिक का स्पून लेना है और उसको इस सीट के नीचे चिपका देना है। आप हॉट ग्लू यूज़ कर सकते हैं या फेविक्विक भी यूज़ कर सकते हैं, यह आराम से चिपक जाएगा। अब आप इसे जितने बार चाहे हाथ लगा सकते हैं बिना किसी टेंशन के। सो दैट्स ऑल फॉर टुडेज़ वीडियो। आई होप आपको ये सभी ट्रिक्स एंड टिप्स पसंद आई होंगी। वीडियो को ज़रूर लाइक एंड शेयर कीजिएगा और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।